हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों को मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल जो है शो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मंगल की। बीते दिनों मैंने सूर्य और चंद्रमा इन दो ग्रहों की चर्चा करी थी। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार आप फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जो है शो पर जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, कैसा आपके जीवन में प्रभाव है सूर्य और चंद्रमा का। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जिसको हम कहते हैं एक आम, जिसको ज्योतिष शास्त्र में आज भी हम लोग कहते हैं धरती पुत्र, भूमि सूत्र। आपने कई जगह शास्त्र में इसका उल्लेख देखा होगा, भूमि सूत्र। यानी कि मंगल जब संसार की रचना हो रही थी, जब धरती बन रही थी, जब सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र की उत्पत्ति हो रही थी, जब परमात्मा इसको बना रहे थे, तो क्या हुआ था, एक बहुत साल पहले, मतलब एक मेट्योर जैसा होता है ना, एक भूमि सूत्र, एक बहुत बड़ा हमारी धरती से टकराया था। तो उससे एक धरती, उसमें एक धरती फटी थी उस समय। तो उस बहुत सारे अग्नि गैसेस मॉलिक्यूल से जब निकले थे, तो उससे एक उन हवाओं से, उन गैसेस से, एक उस पानी से एक नए ग्रह की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग कहते हैं मंगल। इसलिए कहा गया है इसको धरती पुत्र, ये धरती माँ का बेटा है मंगल। दोस्तों, मंगल, आप मंगल से क्या समझते हैं हमारे जीवन पे? मंगल है हिम्मत, क्रोध, ऊर्जा, साहस। मंगल है हमारे छोटे भाई बहन के कारक। मंगल को आप समझ सकते हैं एक सेना में सेनापति है मंगल, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, हर ग्रह में जो चीज़ नहीं है वो ग्रह मंगल में। वो क्या? क्योंकि ग्रह, कोई भी ग्रह, चाहे बुध को ले लीजिए, चंद्रमा सूर्य को ले लीजिए, शनि को ले लीजिए, गुरु को ले, शुक्र को, ये जितने भी ग्रह या राहु हो गए, जितने ग्रह, ये जब किसी अपने दुश्मन की राशि में जाते हैं, अपने शत्रु राशि में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होने लगते हैं। लेकिन मंगल में क्या है, मंगल एक ऐसा ग्रह जब ये अपनी शत्रु राशि में जाता है तो ये वहीं उच्च का होता है। मगर अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में मंगल है तो ये सर्वाधिक उच्च का हो रहा है, बली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेनापति है। मंगल किसी से नहीं डरता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा, धैर्य की कमी। मंगल है बंधन। अगर मंगल को आपको जानना है तो हमारे अंदर इच्छा है, कामनाएं, भौतिक सुख साधन, यानी कि बंधन, पारिवारिक, जिसमें हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छा, जितना हमें भौतिक चीज़ें चाहिए उसके लिए मंगल है। क्योंकि जितना आपके अंदर इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जागेंगी, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर जो पुरुषार्थ करने की चाहत है वो आपके अंदर मंगल उत्पन्न करेंगे। ये जो चाहती है ना, ये जो चाहत है, या ये इंसान से, व्यक्ति से क्या ना करा ले। क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है कि जो आपके अंदर वो चाहत उत्पन्न करेंगे तो वो आपको पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य कर देंगे, आपको साहस देने के लिए बाध्य कर देंगे। क्योंकि एक बात तो पक्की है, यदि आप मंगल से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित जहाँ तक जितने भी लोग हैं, उस अगर आप उनकी नेत्रों को देखेंगे, उनके नेत्र में इधर साइड में इस तरफ कुछ लाल लाल जैसा एक लालिमा युक्त दिखेगा। और आप मंगल से प्रभावित व्यक्ति को देखेंगे तो उसके अंदर एक बात तो पक्की है, पेशेंस की कमी, पलट के जवाब देना जल्दी से, और धैर्य की कमी, और कभी ना थकने वाला। आप इस मेरे पॉइंट को सबसे ज़्यादा नोट करिएगा। जो नहीं थकता है और वो दूसरों को जब थका देखेगा तो वो भी क्रोधित होगा कि तुम थक कैसे गए, क्योंकि मंगल प्रभावित है। कमी उनमें नहीं है क्योंकि वो खुद इतना ऊर्जावान है। इसलिए कई बार लोग जब जन्म लेते तो जब पंडित जी कोई भी आप जब जन्म कुंडली देखते तो हम लोग देखते हैं मांगलिक है। तो लोगों ने, अज्ञानतावास लोगों ने इसको दोष कह दिया। असल में दोष नहीं होता है, वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है कि एक आम मनुष्य की अपेक्षा लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा भयंकर ऊर्जा होती है। इसलिए उनके लिए जब जीवन साथी, जब दूसरा रिश्ता ढूंढना होता है तो वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए हमको मांगलिक ढूंढना पड़ता है, ताकि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को ओवरकम कर दे, उसको दबा दे, तो दोनों ऊर्जा टकरा जाए। वरना एक आम मनुष्य जो मांगलिक नहीं है, उससे मांगलिक से शादी करा देंगे तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य में विच्छेद की स्थिति, और जो चाहत है, वो ऊर्जा, वो दूसरा साथी उसकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके नियंत्रण में नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा गया कि मंगल अति ऊर्जावान, अति साहसी, अति हिम्मत वाला। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि भूमि सूत्र है, धरती का पुत्र है, इसलिए तभी ये शत्रु राशि में जब जाता है तो ये कराता है। अच्छा, मंगल राशि कुंडली पीड़ित है, विशेषकर लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये युवतियों के लिए। अगर स्त्रियाँ की कुंडली मंगल पीड़ित तो कहीं ना कहीं उनका चारित्रिक पतनता, संतान उत्पत्ति में समस्या, या आपके अंदर जो प्रजनन क्षमता होती है मासिक धर्म में, या जब आपको जब पहला रजत दर्शन होता है, जब रजस्वला अवस्था आती है, तो पीरियड्स के टाइम में आपको खून के थक्के जम जाना, ब्लड निकलना। क्योंकि एक बात तो पक्की है, मंगल पीड़ित है स्त्री कुंडली में तो कहीं ना कहीं ये किसी युवती को, लड़की को, या किसी स्त्री को चारित्रिक रूप से तो कमजोर कहीं ना कहीं कर ही देगा। तो ये मंगल के पीड़ित होने से आपको मंगल को बलि करना है, मंगल को सही करना है किसी भी रूप में, या वो नीच राशि में पीड़ित हो रहे हैं, पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अंश बल से कमजोर है, तो आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी पड़ेगी। बाकी मेरे जो अन्य उपाय, छोटे मोटे उपाय हैं, वो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मंगल कैसे बलि करना है। तो आज के लिए
कि काफ़ी है। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय भगवती।